Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the previous video, we discussed black body radiation, cavity radiation, and thermal radiation. In this video, we discuss Stephen Boltzmann law and the spectral radiancy. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता क्या है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बेसिकली हमारे पास क्या है कि जो आपको पता है, अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो उसकी रेट ऑफ एमिशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। कि मीन अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर हाई करते जाते हैं तो वहाँ वो ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देता है। वो हमें महसूस भी होती है। अगर आप किसी जगह पर जाते हैं, उसका टेम्परेचर आप एकदम से बहुत ज़्यादा कर दें तो उसकी तपश आपको महसूस होगी। लेकिन ये जानने के लिए कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी रेट ऑफ एमिशन कितना है, मीन कि वो कितनी रेडिएशन एनर्जी जो है और कितनी एमिट कर रहा है, ठीक है। रेट ऑफ एमिशन उसका कितना है या रेट ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड पावर उसकी कितनी है, वो जानने के लिए हम लोगों ने एक लॉ मुतारफ़ करवाया जिसको हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वो कितनी जो एनर्जी है वो एमिट करता है। उसको जानने के लिए हम लोग कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यूज़ करते हैं, जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था स्टीफन ने, एंड आफ्टर द एंड इसको थ्योरेटिकली प्रूव किया था आपके पास बोल्ट्जमैन ने, ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बेसिकली उस एनर्जी को जानने के लिए यूज़ किया जाता है। अब उस एनर्जी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत है। तो उस वेरिएबल को हम कहते हैं रेडिएंट इंटेंसिटी, ठीक है। कि वो कितनी एनर्जी रेडिएट करता है वो बताता तो हमें बोल्ट्जमैन लॉ है, लेकिन उसको फाइंड आउट हम लोग कैसे करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं एक वेरिएबल से जिसको हम कहते हैं रेडिएंट इंटेंसिटी। तो हम अब पढ़ते हैं कि रेडिएंट इंटेंसिटी होता क्या है। तो कहता है कि द टोटल रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द कैविटी अपर्चर। तो टोटल रेडिएंट इंटेंसिटी आपके पास, आप लोग लिख लें कि रेडिएंट इंटेंसिटी जो होती है आई, वो आपके पास इक्वल होती है पावर ओवर एरिया के, मीन पावर पर यूनिट एरिया के। तो वो उसकी डेफिनेशन भी यही यहाँ पे लिखी हुई है कि द टोटल रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द कैविटी अपर्चर। कि जितना भी उसका टोटल पावर पर यूनिट एरिया पे उसने जितनी भी रेडिएशन रेडिएट की हैं, मीन के अमिट की हैं, वो सारी सम्ड ओवर ऑल द वेवलेंथ, तमाम वेवलेंथ की, उसको हम क्या कहेंगे, रेडिएंट इंटेंसिटी कहेंगे। सिंपल वर्डिंग में आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास रेडिएंट इंटेंसिटी इक्वल होती है पावर पर यूनिट एरिया में, उस पावर पर यूनिट एरिया पे कितनी भी उसकी एमिशन हुई है तमाम वेवलेंथ की, उसको हम क्या कहेंगे, रेडिएंट इंटेंसिटी कहेंगे। और रेडिएंट इंटेंसिटी जो है वो रिलेटेड है टेम्परेचर के, ठीक है। टेम्परेचर के रिलेटेड कैसे है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेडिएंट इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो इनके दरमियान में अब रिलेशन क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ये आपके पास। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि जो रेडिएंट इंटेंसिटी है और आई के साथ इसको नोट किया, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, T4 के, ठीक है। अगर ये T4 के प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे। उस कांस्टेंट को हम क्या किससे नोट किया हम लोगों ने, सिग्मा से, ठीक है। ये जो आपके पास रेडिएंट इंटेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक कांस्टेंट मुतारफ़ करवाया, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा, ठीक है। सिग्मा बेसिकली हमारे पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं। सिग्मा की वैल्यू आपके सामने है 5.67 समथिंग, एंड और इसका यूनिट भी साथ मेंशन है, यू कैन रीड इट। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि ऑर्डिनरी हॉट ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज रेडिएट लेस एफिशिएंटली दैन टू कैविटी रेडिएटर्स। तो वी नो वेरी वेल, अगर ऑर्डिनरी हॉट ऑब्जेक्ट होगा, अगर आप सपोज करें आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी है या कैविटी रेडिएटर क्या होते हैं, ब्लैक बॉडी होती है ना। कैविटी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, इससे पिछले वाला लेक्चर जो है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि कैविटी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे होती हैं। तो अगर एक कैविटी रेडिएशन है तो वो तो हॉट होती हैं ब्लैक बॉडी, वो हॉट बॉडीज़ होती हैं, तो उनका टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा, तो उनका रेट ऑफ एमिशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑर्डिनरी हॉट ऑब्जेक्ट जो है उसका तो कम ही होगा ना एज़ कम्पेयर टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इस वजह से उनका रेट ऑफ एमिशन एब्सोल्युटली कम होगा एज़ कम्पेयर टू द कैविटी रेडिएटर, ठीक है।
तो यही कह रहा है कि रेडिएट का भी मतलब होता है कि उसने कितनी एमिशन की है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी हॉट ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज रेडिएट लेस एफिशिएंटली देन द कैविटी रेडिएटर। वी एक्सप्रेस दिस जनरलाइजिंग। तो हम इस ऊपर वाले फार्मूले को अगर एक आम बॉडी के लिए लिखें, आप कह लें कि ये जो ऊपर वाला फार्मूला है आपके पास, ये कैविटी रेडिएटर्स के लिए, किसके लिए, ये ब्लैक बॉडी रेडिएटर के लिए। अगर आप एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं तो वो आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा, वही फार्मूला आ गया। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे एक और कांस्टेंट यहाँ पे लिख दिया, एमिसिविटी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इमिसिविटी यहाँ पे क्यों नहीं था। तो बच्चे यहाँ पे भी इमिसिविटी ब्लैक बॉडी के लिए भी यहाँ पे भी मेंशन है, लेकिन जो ब्लैक बॉडी का इमिसिविटी होता है वो होता है इक्वल होता है 1 के, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है। और अगर आप एक ब्लैक बॉडी का आपको कहा जाए फार्मूला ड्राइव करने के लिए तो आप जस्ट ये लिखेंगे, ठीक है। और अगर ऑर्डिनरी हॉट ऑब्जेक्ट का आपके पास आप लोगों ने इसकी रेडिएटेड पावर फाइंड आउट करनी है या रेडिएंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। I इज़ इक्वल्स टू इमिसिविटी सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ इमिसिविटी। इमिसिविटी अब क्या है, तो इमिसिविटी बेसिकली वो रेशियो है कि जो एक आम मटेरियल से कितनी रेडिएशन एमिट हुई एज़ कंपेयर टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मीन के आम मटेरियल से टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जितनी उनमें से मतलब एमिशन हुई, उन दोनों की रेशो को हम क्या कहते हैं, उसको एमिसिविटी कहते हैं, ठीक है। इन विच ई आर डायमेंशनल क्वांटिटी इज कॉल्ड द एमिसिविटी ऑफ द सरफेस मटेरियल फॉर अ कैविटी रेडिएटर इज इक्वल टू 1। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट फॉर द सरफेस ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, अगर ब्लैक बॉडी के लिए ये 1 है तो ये आम ऑब्जेक्ट्स के लिए कितनी होगी, तो आम ऑब्जेक्ट्स के लिए ये हमेशा 1 से कम होती है। कितनी होती है, 0.1 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, 0.3 हो सकती है, ठीक है। एंड इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं स्पेक्ट्रल रेडियंसी। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक दफ़ा फिर रिवाइज करेंगे रेडिएंट इंटेंसिटी को। तो रेडिएंट इंटेंसिटी हमारे पास वो वेरिएबल था जो हमें बताता था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर जो एनर्जी अमिट हो रही है उस एनर्जी की क्या वैल्यू है, मतलब कि वो एनर्जी हम फाइंड कर सकते थे कि रेट ऑफ एमिशन उसका क्या है। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी हमें क्या बताती है, स्पेक्ट्रल रेडियंसी हमें बताती है कि जो रेडिएंट इंटेंसिटी है वो किस वेवलेंथ पे ज़्यादा मिल रही है और किस पे कम मिल रही है। रेडिएंट इंटेंसिटी क्या होता है कि वो बताता था कि हमें वो एनर्जी कितनी मिल रही है। अब हम लोगों ने ये जानना है, आप सपोज करें कि अगर वहाँ पे ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी तो तमाम वेवलेंथ को ऑब्जर्व करती है ना, तो उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो वो तमाम वेवलेंथ को अमिट करेगी ना, एमिशन उसका ज़्यादा होगा, तमाम वेवलेंथ को अमिट करेगी। तो हम लोगों ने ये जानना है कि जो जितनी भी वेवलेंथ वहाँ से अमिट हो रही है ना, उनकी रेडिएंट इंटेंसिटी जो है किस वेवलेंथ की ज़्यादा है और किसकी कम है। तो फिर हम लोग एक और वेरिएबल को यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रल रेडियंसी। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी हमें बताएगा कि किस पे ज़्यादा है, किस वेवलेंथ पे और किस पे कम है उसी गिवन टेम्परेचर पे, मतलब कि टेम्परेचर वही है तो उसकी वेवलेंथ पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको रीड आउट भी करते हैं कि द स्पेक्ट्रल रेडियंसी टेल अस हाउ द इंटेंसिटी ऑफ द कैविटी रेडिएशन वेरी विद द वेवलेंथ फॉर अ गिवन टेम्परेचर। कि स्पेक्ट्रल रेडियंसी हमें बताता है कि कैसे उसकी इंटेंसिटी या रेडिएंट इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की वो वेरी करती है वेवलेंथ के साथ, ठीक है। मतलब कि किस पे ज़्यादा देती है, किस पे कम देती है, वेरी करती है वेवलेंथ के साथ फॉर गिवन टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर के ऊपर। मतलब टेम्परेचर तो सेम है ना, अगर आप किसी चीज़ को दे रहे हैं तो जस्ट आप लोगों ने ये जानना है कि किस वेवलेंथ पे रेडिएंट इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है, किस पे कम आ रही है। तो वो हम लोग कैसे उसको फाइंड आउट किससे करते हैं, स्पेक्ट्रल रेडियंसी से फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आता है कि इट इज़ डिफाइंड सो दैट द प्रोडक्ट गिव द रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया दैट लाइज इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी ऑफ लैम्डा।
इसका क्या मतलब है, वो कहता है कि अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि रेडिएंट इंटेंसिटी जो है हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडियंसी हम लोग पढ़े हैं ना, तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी के आसपास या उसके इर्द गिर्द कितनी रेडिएंट इंटेंसिटी मौजूद है, ठीक है। ये जानने के लिए कि स्पेक्ट्रल रेडियंसी के आसपास कितनी रेडिएंट इंटेंसिटी मौजूद है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रेंज है लैम्डा से, वो रेंज जो है वो लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी ऑफ लैम्डा तक है, ठीक है। लैम्डा से लेके डी ऑफ लैम्डा तक रखने का क्या मकसद है कि यहाँ पे जो रेडिएशन की वेवलेंथ है वो लैम्डा पे ज़्यादा होगी और लैम्डा प्लस डी ऑफ लैम्डा पे कम होगी। तो हम लोगों ने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, रेडिएंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है कि उस स्पेक्ट्रल रेडियंसी में जो हमें गिवन है उसमें उसकी रेडिएंट इंटेंसिटी क्या है। तो हम लोगों ने ये एक रेंज जो है ये एक मुतारफ़ करवा ली है, हम लोगों ने ये इसकी रेंज रख लिया। ये मैं आपको भी बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि मेरी वर्डिंग शायद थोड़ी डिफ़िकल्ट हो, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा अभी। द रेडिएंट इंटेंसिटी कैन बी फाइंड बाय इंटीग्रेटिंग। अब हम लोग रेडिएंट इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे ओवर द कंप्लीट रेंज ऑफ अ वेवलेंथ, उस वेवलेंथ के साथ, दैट इज जो आपके पास ये वाली होगी। फिर आपके पास क्या कहता है कि द अबव फिग शो द स्पेक्ट्रल रेडियंसी फॉर अ कैविटी रेडिएशन एट अ 4 सेलेक्टेड टेम्परेचर, ठीक है। 4 सेलेक्टेड टेम्परेचर पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैन बी इंटरप्टेड एज द एरिया अंडर अप्रोप्रिएट कर्व। अब हम लोग ये पूरा फार्मूला, रेंज, ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। जस्ट मैं फर्स्ट लाइन अगेन से रिपीट कर रही हूँ, ये जो थी, इट इज़ रिफाइंड सो दैट द प्रोडक्ट, होपफुली आपको डेफिनेशन समझ आ जाए आगे होगी। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको ये है कि उस स्पेक्ट्रल रेडियंसी में आपके पास जो रेडिएंट इंटेंसिटी है वो कितनी है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने ये रेंज दी है। यहाँ पे मैं अभी कैमरा शो करके आपको बताती हूँ कि ये आपके पास फार्मूला कैसे आएगा। तो ये आपको मेरा कैमरा, होपफुली आप लोग सबको आ रहा होगा, जिन्होंने अपना मोबाइल रोटेट नहीं किया हुआ तो उनको मैं कहूँगी कि आप अपना मोबाइल फुल व्यू में कर लें तो आपको कैमरे से सही नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस रेंज का बताने लगी हूँ जो उस स्पेक्ट्रल रेडियंसी के आसपास आपके पास मतलब रेडिएंट इंटेंसिटी कितनी मौजूद है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ डिफाइंड सो दैट द प्रोडक्ट गिवन द रेडिएंट पावर पर यूनिट एरिया, उसमें हम लोगों ने एक जो रेंज रखी थी लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी ऑफ लैम्डा तक, ठीक है। वो रेंज मैंने यहाँ पे लिख दी है लैम्डा प्लस डी ऑफ लैम्डा, ठीक है। आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी इस गिवन रेडिएंट इंटेंसिटी पे। तो अब आपके पास रेडिएंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, वो डी ऑफ आई आ जाएगी, ये वाली रेडिएंट इंटेंसिटी ये आ गई। तो रेंज हमारे पास क्या थी, लैम्डा, लैम्डा प्लस डी ऑफ लैम्डा। अगर आपके पास ये वाली रेंज होगी ना, तो ये जो आपको आर ऑफ लैम्डा नज़र आ रहा है यहाँ पे, आर ऑफ लैम्डा ओवर द कंप्लीट रेंज ऑफ अ वेवलेंथ, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा डी आई ओवर ऑफ डी ऑफ लैम्डा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास इस रेंज में आर ऑफ लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी आई ओवर ऑफ डी ऑफ लैम्डा हो जाएगी, ठीक है। अगर इस फार्मूला से अब आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, रेडिएंट इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। हम बेसिकली हम लोग फाइंड आउट ही क्या कर रहे थे कि गिवन स्पेक्ट्रल रेडियंसी में हम लोग उसके पास देख रहे थे कि कितनी रेडिएंट इंटेंसिटी मौजूद है। तो इस फार्मूला से अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे रेडिएंट इंटेंसिटी को। तो रेडिएंट इंटेंसिटी डी ऑफ आई एक तरफ पे ले जाएंगे और ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग एक और स्टेप भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहीं पे इनको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया, ये 0 से इन्फिनिटी तक है। ये इन्फिनिटी मेरी थोड़ी सी अजीब है, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा, नीचे वाली की थोड़ी क्लियर है, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी तक इसकी क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक इसकी वो है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डी ऑफ आई आर लैम्डा डी ऑफ लैम्डा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट है और आपके पास आर लैम्डा डी ऑफ लैम्डा आ जाएगा। तो ये जो डी और ये आपके पास, ये आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डी आपस में कट हो जाते हैं, तो आई रह जाएगा। तो आई के पास आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी तक वही रहेगी और आर लैम्डा डी ऑफ लैम्डा आपके पास वैसे का वैसे आ जाएगा। तो यही आपके पास, ये अगर आप अब अपने आर्टिकल पे वापस आ जाएं, यहाँ पे आई और ये आपके पास आई इज इक्वल टू है 0 से इन्फिनिटी तक आर लैम्डा ऑफ डी ऑफ लैम्डा, और टेम्परेचर हमारा क्या है, वो फिक्स्ड है। तो ये हमारे पास इसकी हम लोगों ने स्पेक्ट्रल रेडियंसी फाइंड आउट कर लिया इस गिवन रेंज में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्राफ।
तो ग्राफ ऊपर हम लोग स्पेक्टर रेडियंसी करके आए हैं सारी, और तो लास्ट में मैं आपको ये एक चीज़ मिस कर गई थी कि स्पेक्टर ये जो एंड पे आपको आई इज़ इक्वल टू आर ऑफ लैम्डा डी ऑफ लैम्डा नज़र आ रहा है। ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये स्पेक्टर रेडियंसी और रेडिएंट इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है बच्चे कि आप लोगों ने रिलेशनशिप लिखना है रेडिएंट इंटेंसिटी और स्पेक्टर रेडियंसी के दरमियान, तो आप लोग क्या लिखेंगे, एक तो ये वाला लिखेंगे, और सेकेंडली मैंने आप लोगों को जो फार्मूला लिखाया था आप वीडियो को पास करके भी देख सकते हैं, और वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो फार्मूला क्या था। डी ऑफ लैम्डा आपके पास इक्वल था, सॉरी आर ऑफ लैम्डा इक्वल था डी ऑफ आई और डी ऑफ लैम्डा के इक्वल था, ठीक है। तो ये दो फार्मूला हम लोगों को बताते हैं कि रेडिएंट इंटेंसिटी और स्पेक्टर रेडियंसी आपस में कैसे रिलेट करते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है ग्राफ। तो ग्राफ हम लोग बनाएंगे स्पेक्टर रेडियंसी के दरमियान और वेवलेंथ के दरमियान। स्पेक्टर रेडियंसी को हम लोग लेंगे वाई एक्सिस पे और वेवलेंथ को हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। आपको यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर भी शो हो रहे होंगे, जैसे 2200 की है, फिर 2000 है, फिर 1800 है एंड देन 1600 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से बिहेवियर देखेंगे कि इन पे क्या इसका इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ नोट करेंगे कि कर्व जो है वो कंटिन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेकअप नहीं हो रहा। तो कंटिन्यूस कहने का मतलब ये है कि ये तमाम रेडिएशन मतलब तमाम वेवलेंथ की रेडिएशंस को अमिट कर रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस नेचर कहने का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपके पास वेवलेंथ है उन तमाम की रेडिएशंस को ये अमिट कर रहा है। सेकेंडली चीज़ आप लोग नोट करेंगे कि आप लोगों ने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, जैसे 2200 के पे है, तो एरिया अंदर द कर्व कितना ज़्यादा है। देखिए ये वाला फर्स्ट वाला कितना सबसे ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक है। तो एरिया अंडर द कर्व, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो हमें क्या पता चलता है कि जहाँ पे एरिया होता है वहाँ रेट ऑफ एमिशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एरिया भी आपके पास इंक्रीज़ होगा। थर्ड चीज़ आप नोट करेंगे कि जैसे ही आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। कैसे डिक्रीज़ होती है ये देखिए, फर्स्ट आपके पास मैं इंक्रीज़ पे गई हूँ, तो कितना है 2200 है ना, तो यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है, ये वेवलेंथ है, ये कितनी है 1.0 है, ठीक है। फिर आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देते हैं, मीन आप 1600 तक टेम्परेचर को कर देते हैं, तो यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है, ये देखिए 2.0 है, ठीक है। जब ज़्यादा था कितना था 2200 था, तो वेवलेंथ कितनी थी 1 थी। सपोज करें अप्रोक्सीमेटली कितनी है 1 है, और जैसे ही टेम्परेचर को कम किया तो वेवलेंथ ज़्यादा हो गई। तो टेम्परेचर के ज़्यादा होने से वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये भी हम लोगों को पता चला कि जैसे हम लोग टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे हमारे पास वेवलेंथ जो होगी वो कम होगी। तो वेवलेंथ कम होगी टेम्परेचर के ज़्यादा करने से, तो इसका मतलब क्या होगा कि रेडिएंट इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है विद इन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ग्राफ ये भी शो कर रहा है कि रेडिएंट इंटेंसिटी और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक तो टेम्परेचर के ज़्यादा करने से पीक कम होगी, वेवलेंथ की जो पीक है वो कम हो रही है, और दूसरा रेडिएंट इंटेंसिटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ गया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। जो आपको नहीं समझ आया वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।